गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 362 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत राज्य में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान में जुटी है। वडोदरा, सूरत से लेकर भरूच तक बांग्लादेशी नागरिकों की तलाशी के लिए अभियान चलाया गया। इसके तहत 362 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 780 से अधिक अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। गुजरात पुलिस को कुल 6200 से अधिक लोगों के दस्तावेजों की जांच करनी है। लिहाजा आने वाले दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में तलाशी का काम जारी रहेगा। तो गुजरात पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ की गई। पुलिस ने इन घुसपैठियों से ओपन परेड भी कराई है। और ये घुसपैठिए ओपन परेड के दौरान मुंह छुपाते हुए नजर आए। रस्सी के सहारे इनसे परेड कराई गई, जिन्हें अब डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। पुलिस के मुताबिक पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। એમાં 41 પુરુષ છે, 95 મહિલાઓ અને 30 બાળકો, એટલે કુલ 166 બાંગ્લાદેશી અત્યારે કન્ફર્મ્ડ અમદાવાદ શહેરમાંથી। जबकि कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह अभियान शहर के उन इलाकों में चलाया जहां लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए होने की आशंका थी। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से है। मदरसे में वंदे मातरम गाया गया। मॉडल मदरसे में राष्ट्रगान गाया गया। तो बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार ने मदरसे में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है, जिसके बाद से अब ये खबर है कि पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे मातरम गाया गया है। और बड़ी बात यह है कि मॉडल मदरसा है, यहां पर राष्ट्रगान भी गाया गया है। खबर है अग्निकांड के बाद एक्शन में है सरकार। अवैध होटल पर शिकंजा कसा जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। अवैध होटलों का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा, साथ ही पानी का कनेक्शन भी कटेगा। होटलों, नर्सिंग होम की जांच होगी। फायर सेफ्टी मानकों की भी जांच की जाएगी। आज से 1 महीने तक यह अभियान चलेगा। होटल, गेस्ट हाउस की जांच होगी, तय सुरक्षा मानकों की जांच होगी। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हिरासत में लिए गए लोकेश बजाज ने मालवीय नगर बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत अपने साकेत स्थित घर पर भी होम स्टे बनाया है, जहां विदेशी आकर रुकते हैं। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने यहां का जायजा लिया। तो ये घर दिखाएंगे कि करोड़ों रुपए की कीमत वाला ये घर है, जो कि भ्रष्टाचार की कमाई से जो है कमाया गया है। किस तरीके से नियम कायदों को ताक पर रखकर जो B&B होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, उसका लाइसेंस लेकर जो है कई होटल खड़े किए गए थे। और विदेशी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, इलाज के लिए आते थे और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आते थे, उन्हें ठहराया जाता था। फायर की NOC नहीं ली जाती थी। बिल्कुल इस तरीके का होटल बनाए गए थे कि मोटी कमाई करते थे और उसी कमाई से यहाँ पर यह रहता है। और इस घर के अंदर भी कुछ अफ्रीकन मूल के नागरिक इस बिल्डिंग के अंदर भी मौजूद है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं यहाँ पर भी इसी तरीके का स्टे रहने के लिए तो नहीं बनाया हुआ। इसके अलावा होटल मालिक लवकेश बजाज की ग्रीन रेजिडेंसी नाम से एक और बिल्डिंग है, जिसमें विदेशी आकर रुकते थे। जी न्यूज संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर यहाँ का भी जायजा लिया। देखिए, B&B के नाम पे ये ग्रीन रेजिडेंसी है, जिसका एक पार्टनर जो लोकेश बजाज है वो उसके नाम पर है ये। और इस बिल्डिंग में भी बेसमेंट से लेके 4 फ्लोर तक होटल बना रखा है। कुल 28 कमरे यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये बेसमेंट है। ज़्यादातर जो अफ्रीकन नेशनल या विदेशी नागरिक हैं वो यहाँ पर आके रुकते हैं। और ख़ास तौर पर ये लोग यहाँ पर आसपास के नामी जो अस्पताल है वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और उन्हीं जो तीमारदार हैं या फिर पेशेंट हैं उनके लिए इस तरीके के बेसमेंट में भी कमरे बनाए हुए हैं। जो पिछले 6 महीनों में दिल्ली में लगातार जो आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में बहुत से लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में वो कौन से सेफ्टी नॉर्म्स नहीं हैं जिनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं और उसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। क्योंकि सवाल है कि आखिर होटल में जब 6 कमरे बनाने की इजाजत थी तो 25 कमरे कैसे बन गए? बिना फायर NOC के होटल कैसे चल रहा था? कमर्शियल बिल्डिंग में बिना मंजूरी होटल चलाने की परमिशन किसने दी? आने जाने के लिए केवल एक सक्रिय सीढ़ी थी और ग्राउंड रियलिटी आप खुद ही देखिए। दोनों तरफ दुकानें यहाँ पर हैं, नीचे में दुकान है, ऊपर में मकान है, लोग ऊपर में मकानों में रह रहे हैं। यहाँ सभी घरों में हमें बेसमेंट दिखाई दिया। बेसमेंट में एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी एक ही दिखा है।